और मैं भजन संहिता में से वचन पढ़ूंगा। 68, भजन संहिता 68, 32वां पद। हे पृथ्वी पर के राज राज के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वाणी सुनाता, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ की स्तुति करो। उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है, उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इसराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। और अब मैं, आज हमारी को होस्ट हैं मैडम अर्चना तेलगुटे जी। वो प्रार्थना में थोड़ी प्रार्थना करेंगी और आगे कार्यक्रम का संचालन करेंगी। थैंक यू अंकल। सभी को जय मसीह की। और इस समय हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, ठंडी हवा है, ठंडा सा मौसम लग रहा है और क्रिसमस मोड भी शुरू हो गया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की शाम हमें दी, जब हम उपवास और प्रार्थनाओं के साथ आज की शाम का हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे। और आइए हम प्रार्थना में जाएं इसके पहले कि हम आराधना करें, शुरू करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए, जीवन, आशीष और अनुग्रह के लिए खुदावन, कि आपने हमें चुना खुदावन और हमें वो उत्तम भाग दिया जो मरियम को मिला था प्रभु जी। और आप कहते कि वो उसे छीना नहीं जाएगा। आपके चरणों में है खुदावन, आपकी शीर्ण आवाज को सुनना चाहते हैं। आपके दास के द्वारा आने वाला एक 1 आवर प्रभु जी आपके साथ बिताना चाहते हैं। शुराजा खुदावन, स्तुति, महिमा और तारीफ आपको देते हैं। निवेदनों को और प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, इस बीच पिता परमेश्वर हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं शोकित परिवारों के लिए, जो कि प्रभु जी आप शांति के राजकुमार हैं, आप ही उन्हें शांति दे सकते हैं राजा। इसलिए प्रभु जी आप अनुग्रह करें उन पर। और जो बीमार है स्वामी, इन दिनों विशेषकर इस मौसम के इफेक्ट के कारण प्रभु जी आप उन्हें छू लीजिए यीशु राजा। आज भी आप जीवित खुदा है स्वामी। पिता परमेश्वर, सारी स्तुति, महिमा, तारीफ और आराधना आपको देते हैं। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक नेटवर्क की डिस्टर्बेंस को दूर करें और प्रभु जी अपनी महिमा और सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा जी आप आए हमारे बीच में, क्योंकि आपका वायदा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहां मैं स्वयं होता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में हैं। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। इसके पहले कि हम आराधना शुरू करें, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे ही मौका मिला कि मैं आराधना कर सकूं। और इसके बाद मैं अनामिका मंडल मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना बाइबल ले लेंगे, तो वचन को कुछ एक पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय हम एडवेंट मोड में हैं और सभी जगह क्रिसमस कैरोल्स गाए जा रहे हैं। और हम भी परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। है दी आवाज फरिश्तों ने, जमी के लोगों को उतर आया, जहां में अब खुदा इंसान बन की है दी आवाज। है दी आवाज फरिश्तों ने, जमी के लोग को उतर आया, जहां में अब खुदा इंसान बनने की है दी आवाज। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। ना हो मायूस खुदा आया, उम्मीदों का जहां बन के है दी आवाज। है दी आवाज फरिश्तों ने, जमी के लोगों को उतराया, जहां में अब खुदा इंसान बन की है दी आवाज। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले।
जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले। गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। वो आया है खुदा इंसान बड़ा मेहरबान बन के, है दिया आवाज, है दिया आवाज। फरिश्तों ने जमी के लोगों को उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बन के, है दिया आवाज। सभी के वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है। नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। सभी के वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है। नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। कभी जो खत्म ना हुआ ऐसी दास्तां बन के, है दिया आवाज, है दिया आवाज। फरिश्तों ने जमी के लोगों को उतराया जहां में अब खुदा इंसान बन के, है दिया आवाज। हालेलुया। सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को मिले, वो स्तुति और महिमा क्या काबिल है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक ये दो परमेश्वर की महिमा के लिए क्रिसमस मोड को देखते हुए गाएंगे। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुला कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। आप सभी को एडवांस वीक जो है आपको मुबारक हो। परमेश्वर की महिमा मिले सारी बातों में। आइए हम वचन में जाएंगे और हमारे बीच में अनामिका मंडल मैडम है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो हमारे बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहली आयत से लेकर के 18वीं आयत तक पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, नीलिमा दीदी हैं हमारे बीच में, या हारून मैडम, जिन्हें भी मिल जाए। यूहन्ना कौन सा सिस्टर? यूहन्ना एक। पहला अध्याय पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। यूहन्ना एक पहला अध्याय 1 से 18 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया अ, से आ
उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु मनु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वे मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वे मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया। ये परमेश्वर का जीवित वचन। इसे पढ़े और सुने जाने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर रंजिता सिस्टर, आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। आज आपने वचन को पढ़ा है और ये परमेश्वर का जीवित वचन जो स्वयं यीशु मसीह है। इसके पहले कि हम वचन में जाएं और हम सर ऐसे ब्राउन के द्वारा आज हम मैसेज सुनने पाएंगे, मैं अनामिका मंडल मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी विषय को लेकर और वचन को लेकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी जी मैम। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सारी आशीषों के देने वाले खुदाबंद बाप, आज के इस खूबसूरत समय में एक बार फिर से हम सब भाई बहन मिलकर आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, आदर महिमा तारीफ प्रशंसा आपको देते हैं। आप धन्य और पवित्र परमेश्वर हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। निरंतर आपकी आंखें हम सब बच्चों को देखती है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस वक्त जब हम आपके चरणों के निकट हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं प्यारे प्रभु जी। और जबकि समय है प्यारे प्रभु जी कि हम आपके वचन में को का अध्ययन करें, उस पर मनन करें प्यारे प्रभु जी। हम सब भाई बहन को एक मन देना प्यारे प्रभु, ताकि हम एक मन होकर आपके चरणों के निकट आ सके और पूरे विश्व मन के साथ प्यारे प्रभु जी आपको आदर देते हुए जब हम वचन को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, होने देना प्यारे प्रभु की वो वचन हमारे हृदय में, हमारे गांठ गांठ गुदे गुदे को छेदने वाला हो पिता। वो रोटी जो आज आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, वो रोटी हमें पूरी तरह से तृप्त करने पाए प्रभु जी। हम उसको खाकर तृप्त हो सकें प्यारे प्रभु जी, और ना स्वयं अपने लिए परंतु हम दूसरों के लिए भी उसका उपयोग कर सकें प्यारे प्रभु जी। वचन आपका है प्यारे प्रभु जी, वचन के सुनने वाले कान भी आपके हैं प्यारे प्रभु, और वचन को बोलने वाला बेटा भी आपका बेटा है प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर कि आप उन्हें सिर से लेके पैर के नाखून तक अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि आज का वचन हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आए प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु, हम जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, हम सब भाई बहनों के साथ होना प्यारे प्रभु जी। हर एक पर अपनी करुणा और अपनी दया को प्रकट होने देना प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, वचन हमारे जीवन में बड़ी अधिकाई के साथ बोया जाए, ताकि हमारी परती पड़ी जमीन लहलहाने पाए और 100 गुना से ज्यादा हम फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु। सारा आदर और महिमा तारीफ और प्रशंसा आपको देते हुए छोटी विनती अपने उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मैम सुंदर प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आप हर समय तैयार रहती है। निश्चय परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। आइए हम वचन में
जाएंगे और आज से ब्राउन हैं वो वचन की सेवकाई करेंगे, विशेषकर जब हम इस समय इवेंट मोड में चल रहे हैं और हम जान रहे हैं कि इस समय हमारी कलीसियाओं में पहले हफ्ते में एक मोमबत्ती जलाई गई, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, और ये हमें एक नया संदेश हमारे जीवन में लाती है। आज सर भी हमारे बीच में उन्हीं संदेशों को और उसी भेदों को प्रकट करने आ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं सर का। वेलकम सर। जय मसीह की सबको। और आज मैं एक ऐसा वक्ता हूँ जो कि कोई नहीं मिला, इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। तो मैं हम लोग बचपन से आगमन मनाते हैं, आगमन आया, आगमन का सब दिन आ गया, आगमन सप्ताह। और मैं भी वो सोचता था आगमन, पर उसके बारे में गहराई से नहीं सोचा कि आगमन का मतलब एडवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंट, और ये क्यों है। हम लोग यही सोचते हैं कि बड़ा दिन आने से 4 हफ्ता पहले, 4 संडे पहले आगमन शुरू हो जाता है, या आगमन। और इसके जब मैं पढ़ रहा था, कई चीज़ें मेरे दिमाग में, कई चीज़ें मुझे सीखने को मिली, तो वही आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं तो प्रश्न बहुत करता हूँ, टीचर हूँ तो, पर अब ये मूड ऐसा है कि अभी जब पहला वचन पढ़ा गया, यूहन्ना 1 से लेके 18 तक, इस पर आगमन है कहीं? अब आप खुद ही सोचना, जवाब मत देना, पर आप खुद सोचिए कि इसमें आगमन के विषय में है कहीं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रिसमस के दिन, बड़े दिन के दिन आए। पर ये पहला पहला जो है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और ये वचन प्रभु यीशु मसीह था। ये हम लोग सबको मालूम है ये। और तो ये, पर प्रभु यीशु मसीह बड़े दिन के दिन या क्रिसमस के दिन देहधारी हुए, देहधारी होकर लोगों को दिखे। क्यों दिखे? कि 18वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमारे प्रकट किया हमें। हम ये भी मानते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा एक है। ऐसा ही विश्वास कई लोग मानते, कई लोग इस पे डाउट भी करते हैं, पर अपन लोग, हम लूथरन्स मानते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर एक है। 3 in 1, 1 in 3। थ्री, ये अलग थियोलॉजी है, पर इसको हम लोग हमारा विश्वास है कि ये परमेश्वर एक है, तीनों एक है, एक में तीनों है, तीनों एक में है ये। और इसमें यूहन्ना भविष्य बपतिस्मा देने वाला जो है, वो राह तैयार करता है, वो आया। और पर एडवेंट या यीशु मसीह के जन्म के करीब 300 साल तक, 400 साल तक आगमन के विषय में कोई बातचीत नहीं होती थी। और स्पेन में और फ्रांस में पहली बार आगमन मनाया गया। तो आगमन उन लोग कैसा मनाते थे? वो लोग अ, जनवरी माह में मनाते, एपीफनी जो हम लोग बोलते हैं। इस एपीफनी के दिन, एपीफनी क्या है कि ज्योतिषी लोगों ने इस प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए और दुनिया पे प्रकट किया। तो एपीफनी को बड़ा महत्व देते थे। और तो चौथी और 5वीं शताब्दी तक ये केवल एपीफनी, और एपीफनी बड़ा इम्पोर्टेंट था उनके लिए। और एपीफनी से 40 दिन पहले से इसको आगमन का समय बोलते थे। और ये उस समय होता, नए विश्वासी जो थे जिनका बपतिस्मा हो जाता था, वो उसी समय बपतिस्मा होता, साल में एक ही बार बपतिस्मा होता था और उसी समय होता था। तो ये 40 दिन जो थे वो पश्चाताप के, प्रार्थना के, ऐसे रहते थे। 40 दिन के बाद बपतिस्मा होता था। इसको एडवेंट मानते थे उन लोग। पर फिर ये फ्रांस और स्पेन में एडवेंट की शुरुआत ऐसे हुई। फिर 6वीं शताब्दी में इसको माना गया। 6वीं शताब्दी में रोमन क्रिश्चियंस, जो हमारे क्रिश्चियंस हम लोग हैं, रोमन क्रिश्चियन, रोम देश के लोगों ने एडवेंट को यीशु मसीह के आगमन से जोड़ा। पर उनका ये था कि
पहला जो चरणीय में यीशु मसीह पैदा हुआ, बस उसमें सेकंड जो कमिंग है, जो बादलों पर प्रभु आएगा, वो इम्पोर्टेंट था, उसको महत्व दिया उन्होंने। और जब मिडिल एज आई तो फिर धीरे धीरे ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ गया। मिडिल एज, मध्य काल में ये सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ गया। तो इस प्रकार ये एडवेंट हम लोग मानते हैं। पर एडवेंट के मायने क्या हैं? आगमन एक बिब्लिकल शब्द नहीं है, इट इज नॉट ए बिब्लिकल वर्ड। पर आगमन का मतलब है कि आना। और उसमें जो हम आगमन में हम लोग को तीन चार चीजें करना चाहिए। पहला, सबसे पहले मेरे जीवन में प्रभु जी का पहला तो है कि क्रिसमस पे आज से 2000 साल पहले, 2025 साल पहले प्रभु जी आए। वो प्रभु जी का आगमन हम लोग उसी वजह से क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए परंपरागत उससे जुड़ रहे हैं कि क्रिसमस मनाने के लिए, बड़ा दिन मनाने के लिए हम भी ऐसे सोच सकते हैं कि बड़ा दिन मनाने के लिए आगमन का शुरुआत हो जाती है, तैयारी हो जाती है। दूसरा, मैं जब मनन करता हूँ, आज मेरे दिमाग में मेरे जीवन में प्रभु कब आया, वो मेरे लिए आगमन है। व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रभु का आगमन मेरे जीवन में कब हुआ। ये प्रथा के अनुसार है कि वो चर्च में बपतिस्मा हो गया, ये तो प्रथा। पर व्यक्तिगत रूप से मेरे मैंने आप सब अपने आप में सोचिए कि प्रभु का जन्म मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे जीवन में उसका आगमन कब हुआ। वो है एडवेंट मेरे लिए। और तीसरा, हम प्रतिदिन जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो प्रभु हमारे उसकी, हम क्या क्या लेते हैं प्रभु भोज में? उसके शरीर और उसके मांस और लहू को लेते हैं। प्रभु का अंश हमारे उसमें आता है। वो एक आगमन का चिन्ह है। और तीसरा जो बाइबल बताती है मुख्य रूप से कि वो आने वाला है। तो मुख्य बात है कि प्रभु अब फिर से जन्म नहीं लेगा। हम प्रभु के जन्मदिन को मनाते हैं, जन्म को नहीं मनाते, जन्मदिन को मनाते हैं। दैट इज ए फेस्टिव पार्ट ऑफ इट। तो मुख्य रूप से आगमन का समय जो है, ये बड़ा सीरियस, बड़ा गंभीर समय होना चाहिए। इसमें हम मुख्य तैयार होते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आएगा तो मैं तैयार हूं कि नहीं। जो हम कमर्शियल रूप से लाइट और कपड़े और खाना पीना, इसको, ये कमर्शियल क्रिसमस कहलाता है। ये व्यापारिक व्यापार को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से रीतियां बनाई गई। लेकिन जो मूल है, जो आनंद मेरे जीवन में आया। और तीसरा, तैयार होना, प्रभु के लिए तैयार होना, हमको उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। तो ये चार चीजें हैं आगमन के विषय में। एक तो यीशु मसीह का जन्म, दूसरा मेरे जीवन में, किसी को मालूम होगा आप, क्योंकि मेरे को प्रभु जी को मैंने अपने जीवन में व्यस्त होने के बाद अपनाया। मैं ईसाई तो था, तो बड़ा दिन मनाता था, लेकिन प्रभु पे विश्वास कर सही में मैंने, प्रभु मेरे जीवन में आया, मुझे मालूम है कब आया। एग्जैक्ट डेट और तारीख तो वो तो नहीं मालूम, पर उस समय ये बता सकता हूँ कि उस समय मैंने महसूस किया कि अब मैं सचमुच में प्रभु मेरे जीवन में है। 25 साल तक शायद मेरे जीवन में नहीं था, वैसा था कि परंपरागत था मेरा प्रभु। ऐसा आप सबके साथ होगा। आपसे किस दिन प्रभु आपके मन में किस दिन आया, अभी है। और वो प्रभु ऐसा है कि हम अपवित्रता करते हैं, प्रभु तो नहीं, पवित्र स्थान में रहेगा, हमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसके लिए हमको जो उसकी शिक्षाएं वचन में जो है, वचन, केवल हम प्रभु को अपने जीवन में वचन के द्वारा ला सकते हैं शिक्षाएं। और वो प्रभु के आगमन के बारे में प्रोफेसीज जो है उन पुराने नियम में है। द्वितीय आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा, नए नियम में हमको मिलेगा कि प्रभु आएगा। और वो इम्पोर्टेंट दिन होगा। कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम। इवन कई बोलते पुत्र को भी नहीं मालूम, पिता ने अपने हाथ में रखा है कि कब ये। तो ये गंभीर समय, कई लोग इसको टाइम ऑफ रिपेंटेंस कहते हैं। ये पश्चाताप का समय है। पश्चाताप करो। जब हम पाप से पश्चाताप करते तभी तो प्रभु आता है हमारे जीवन में, काम करता है, आशीष देता है। तो ये
आगमन का मतलब ये है कि प्रभु चाहता है कि, और जो मनाने के तरीके हैं आगमन के, ये क्रिसमस से पहले चार जो संडे रहते हैं, इतवार रहते हैं, ये आगमन के इतवार कहलाते हैं। मुख्य इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे चर्च के कैलेंडर में, मसीहियों के कैलेंडर में दो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो उपवास काल 40 दिन का, और लगभग 40 दिन का ये आगमन का काल। तो ये लिटर्जिकल कैलेंडर के यहाँ से शुरू होता है। जो चर्च का कैलेंडर है, या लिटर्जिकल कैलेंडर कहते हैं जिसको, वो शुरू होता है। और इसमें मनाने के तरीके कई तरीके से हो गए हैं आज। आजकल कैंडल जलाई जाती है, 4 कैंडल जलाई जाती हैं हर हर इतवार को। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। और पहले वो एक वो बनाते हैं रीत, गोल रीत होती है, जैसे जिसका शुरू और अंत नहीं होता। ये वचन बताता है कि जिसका शुरू और अंत नहीं है, और उस पर कैंडल रखते हैं। तो इस साल जो 25 में लोगों चर्च ने शुरू किया, पहले जो कैंडल है वो होप, आशा की। उस दिन आशा पे मनन करते हैं, वो आशा। और इसलिए वो कैंडल जो होती है बैंगनी होती है, पर्पल। और ये कलर भी अलग अलग है, आज होने लगे, अपन लोग तो नहीं मानते थे। और वो चार, फिर उसके बाद दूसरा जो है पीस, जॉय। तीसरा कैंडल जॉय का। और चौथा कैंडल लव, प्रेम। तो ये तो मुख्य रूप से यही चार थीम रहते हैं, कभी आगे पीछे कर देते हैं, या दूसरे कुछ इसी के आसपास के थीम रहते हैं। तो पहला होप, और दूसरा जो पीस, शांति, और तीसरा जॉय। मेरी आदत है कि पूछता हूँ जवाब देता हूँ, पर है नहीं। जॉय, आनंद। और मसीही कैरेक्टर क्या है, एक मसीह का कैरेक्टर क्या, मसीह के जीवन में क्या होना चाहिए? आशा, विश्वास और प्रेम। ये तीन चीज एक एक अगर आप मसीही हैं, मसीह क्रिश्चियन हैं, तो आपके तीन गुण आप में होना जरूरी है। आशा, विश्वास और प्रेम। तो आशा क्या है उसका अपन बाद में देखेंगे। अब तो ये इस प्रकार से, तो ये, और पांचवी कैंडल कब जलाते हैं? जब यीशु मसीह का जन्म, जिस दिन क्रिसमस मनाते हैं उस दिन बीच में पांचवी कैंडल लगा देते हैं, ये जो क्राइस्ट कैंडल कहलाती है। और तो ये इस प्रकार से ये परंपराएं बन गई। लेकिन मुख्य बात से हम लोगों को याद रखना चाहिए कि वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसके लिए एक बहुत कैसा समय, प्रभु ने क्या कहा उसके बारे में आप पढ़ेंगे किताब, बहुत सी बातें मत्ती में, मत्ती 24 में शायद ना। और तो हम लोग को बड़ी भ्रांतियां हैं। मैं अभी पढ़ रहा था कि जॉय टू द वर्ल्ड सबसे बहुत में प्रसिद्ध गाना है ना। क्रिसमस पे गाते हैं ना, खुश हो कि यीशु आया। हिंदी में है वो, उसको थोड़ा सा वो हुआ है। वो ये हर भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। इंग्लिश में है जॉय टू द वर्ल्ड, और ये बहुत प्रसिद्ध गाना है। तो ये अब इसमें अपनी किसी किताब में भी है, और हिंदी में 84 नंबर का गीत है वो। और इंग्लिश में, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज कम, लेट अर्थ रिसीव हर किंग, let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature, and heaven and nature sing, heaven and nature sing। ये हम लोग सोचते, ये हम और हिंदी में किया तो उसमें क्या है कि खुश हो कि यीशु आया। हम लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए गाया गया है ये गाना, ये सेकंड कमिंग के लिए गाया गया। उसने, उसका मैं पढ़ रहा था उसके बारे में कि वो क्या नाम है उसका, जिनने लिखा है ये गाना, ये है आइजक वॉट्स ने गाना लिखा। और इन्होंने भजन संहिता 68 के आखिरी भागों में से पाया कि परमेश्वर आए, परमेश्वर के लिए लिखा ये।
उनका ये था कि जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज कम, परमेश्वर आया। तो हम लोग तो इस प्रकार से कई चीजें चल रही थी, चलती हैं, पर मुख्य बात यह है कि हमें इस आगमन के दिनों में मुख्य है हमारे लिए जो है कि हम अपने आप को भौतिकता में ना खो दें, परमेश्वर की द्वितीय आगमन तो, और वो कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम। तो ये बहुत कठिन बात है। और मत्ती 24, मत्ती 24, मत्ती 24 36 से 44 तक पढ़िए कोई, अर्चना। जी सर। क्योंकि मत्ती 24 36 से मत्ती 44 तक। हाँ जी हाँ। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग हम्म। के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये देखिए, इसमें खास तौर से तैयार रहो, जागते रहो, हमेशा सतर्क रहो। और जरा सा, और क्योंकि हमको बहकाने वाला शैतान भी है दुनिया में, ये हमको मालूम है, ये शैतान और कैसे रूप में, किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में कैसा, हम तो हमको बहुत सतर्क रहना है। विशेष रूप से वर्तमान समय में, जबकि भौतिकता बढ़ रही है, भौतिकवाद बढ़ रहा है, और चीजें बहुत है, संसार बहुत लुभावना लगने लगा है। और तो इसमें इस समय हमको ये बता रहा है कि सतर्क रहना है, कि हम नहीं जानते परमेश्वर कब आएगा। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, यार हम तो बचपन से सुन रहे हैं, आ रहा अभी तक नहीं आया। तो ये ईश्वर ने अपने हमको इसलिए रखा है, इसलिए कि तैयार रहें, और जो कुछ भी हम में कमियां उसको दूर करें, अपने विश्वास में बढ़ें। भाई, और प्रेम, अगर हम प्रेम नहीं करते, हम लोगों में प्रेम बहुत कम हो गया है। हम मसीह अब प्रेम करने वाले नहीं बचे, मेरे को दिखते नहीं प्रेम करने वाले में, बहुत कम मिलते हैं। तो ये प्रेम नहीं है तो हम कौन सा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि जो जिन्होंने उसको मारा, क्रूस पर टांग दिया, इतनी बुरी तरह मारा, तो हे पिता इन्हें क्षमा कर। हम अपने भाइयों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे, उसने जिन्होंने ये है मसीह, ये प्रेम चाहता है प्रभु, आगमन के दिनों में हम ऐसा तैयार हो, हमारा मन तैयार हो कि हम आपस में प्रेम कर सकें। तथा हे पिता इन्हें क्षमा कर कि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो जिनका जो कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो प्रभु है उसके लिए, हम लेखा लेने वाले किसी के नहीं होते। और हम लोग आपस में भाई भाई नाराज हैं एक दूसरे से, इसने ऐसा, मैंने तो इसको इतना, इसके लिए इतना किया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर लिया, वो पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये प्रेम तो, मसीही अगर हैं, प्रभु के मानने वाले क्रिश्चियन हैं, तो क्या तीन चीज मालूम मालूम होना चाहिए, कौन कौन सी तीन चीज। और पढ़ना बेटा, कुरिन्थियों 13, पहला आशा कुरिन्थियों विश्वास, 13। आशा हाँ विश्वास और प्रेम। हाँ, तो पहला हाँ कुरिन्थियों जी। 13 पढ़िए, 13 का 13। पहला गिनती। पहला कुरिन्थियों 13 का 13, कुरिन्थियन फर्स्ट। विश्वास, आशा, प्रेम, हाँ ये तीनों स्थायी हैं। हाँ हाँ। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है कौन सा प्रेम, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया प्रेम करना, वो प्रेम सबसे बड़ा है। एक मसीही के जीवन में हमको यही करना है, हम प्रेम कर सकें। अगर हम प्रेम नहीं कर पा रहे, तो अभी भी हम तीन आगमन के दिनों में हम प्रेम की प्रैक्टिस करें, कि हम प्रेम, प्रभु से प्रेम करें, अपने
प्रभु के लोगों से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें। चाहे हमारे दुश्मन, हमको तो उसने अपने दुश्मन से प्रेम करना सिखाया, पर आज व्यवहारिक रूप में हम अपने भाइयों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एडवेंट के समय मुख्य बात मेरे दिमाग में आई कि हम बोलते, प्रचार भी बहुत अच्छे, बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, गाने में भी अच्छे हैं, लेकिन करने में जरा कल चूक हो रही है। तो प्रैक्टिस करना है कि हम प्रेम करने वाले, आशा करने वाले, आशा होना चाहिए। मसीही जीवन निराश जीवन नहीं है, ये आशा से भरा हुआ जीवन है। किसी भी स्थिति में हो, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशा प्रभु ने दी है, और वो आशा है कि हम मिलेंगे। हम मिलेंगे भाई, ये आगमन होगा तो हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आशा है कि प्रभु से हम मिलने वाले हैं। प्रभु एक हमको नया कर देगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। ये आशा है। इसीलिए, और वो दूसरी आशा नहीं कि हम करोड़पति हो जाएंगे। आशा क्या होती है? व्हाट इज होप? होप, उसमें लिखा रोमियो में, जिसको नहीं देखा, देखी हुई चीज की आशा नहीं कर सकते। मेरे को कार चाहिए, ये आशा नहीं, ये इच्छा होती है। अगर मुझे ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो वो इच्छा है। पर जो चीज नहीं दिखती, जो वो हमारे प्रभु ने आज जिसका प्रॉमिस किया, वो आशा है हमको। और हम मसीहियों में आशा है कि हम प्रभु से मिलेंगे। और इन आगमन के दिनों में हम विशेष रूप से अपने आप को तैयार करते हैं कि हम प्रभु से मिलने की तैयारी करते हैं। और प्रभु से मिलने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है कि हमारे प्रभु किससे मिलेगा? पाप नहीं होना चाहिए। पाप क्षमा तो कर दिया उसने, अब उसने बताया किस तरह का जीवन जीना है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आशा जो है वो, और क्योंकि हमारा जो उद्धार हुआ है, काय से हुआ है? उद्धार पाए हुए लोग बोलते हैं ना अपने आप को, हम लोग मसीही लोग सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, कि वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस। अनुग्रह हम से। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। काय के द्वारा? थ्रू फेथ इनटू होप। हमको विश्वास है किसमें? आशा में। उस आशा में विश्वास है, और उसमें हमारा जो उद्धार हुआ है, ये तीनों चीजें हैं, अनुग्रह, विश्वास और आशा। तो एक मसीह के जीवन में आशा होना बहुत जरूरी है। आशा का बहुत महत्व है। मसीही जीवन निराश जीवन नहीं है। ये ऐसा जीवन नहीं कि अरे भैया हम तो जी रहे हैं यार। नहीं, वी आर फॉलोअर जीसस क्राइस्ट। जो कुछ नहीं था उसके पास, तब भी पूरी दुनिया आज उसको उपासना कर रही है। वो कभी किसी से मांगने नहीं गया, कभी कुछ नहीं, निराश नहीं। उसके पास एक घर भी नहीं था, उसके पास कार भी नहीं थी, घर भी नहीं था, कुछ नहीं था, साइकिल भी नहीं थी। हमारे पास तो कम से कम है, सब कुछ है, कुछ कुछ तो है। वो भी खाने के लिए कुछ नहीं था, बेचारा लाओ भैया ले आओ, कुछ मांग के ले आओ। ऐसा। तो पर दुनिया पर निराश नहीं था वो, आशा थी। जो प्रभु ने उसको काम, परमेश्वर ने जो काम सौंपा था उसको पूरा किया, हिम्मत के साथ पूरा किया। और हमारे लिए बड़ा आशा का द्वार खोल के गया कि हम मिलेंगे, हम मिलेंगे आसमां में, देखेगा सारा जहां। ये आशा है। उस आशा में खुश रहना चाहिए। आज जो भी परेशानियां, संसारिक परेशानियां, इसमें हमको निराश नहीं होना चाहिए। एक मसीही में आशा हमेशा बनी रहना चाहिए। ये एडवेंट के समय में हम प्रण करें कि हम कभी निराश नहीं होंगे। हमें प्रभु में बहुत बड़ी आशा है। उसने तो बड़े बड़े काम किए, हम कोशिश करेंगे प्रभु जी को हमको वो नैतिक सामर्थ्य प्रदान करे, हमको वो आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करे कि हम अपनी कभी निराश ना हो। कुछ भी जीवन में होता है, सब कुछ हो, तो हम निराश ना हो, तो आशा को ना छोड़े। तू हमारा प्रभु है, तूने बहुत बड़े हम उसको प्रॉमिस किए हुए हैं, वो प्रॉमिस मेरे जीवन में पूरे होंगे प्रभु, इसकी मुझे पूरी आशा है। ये प्रण करिए आज आप। और ये आगमन के समय हमको करना है। और जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो, तो ये रिपेंटेंस है, टाइम ऑफ रिपेंटेंस। आगमन जो है, ये रिपेंटेंस का टाइम है। और विश्वास, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाते हैं हम लोग। जब हम वचन में साथ में पढ़ते हैं, वचन क्यों साथ पढ़ते हैं, वचन क्यों सुनते हैं, जाके सामूहिक रूप से अपन लोग ये मीटिंग क्यों करते हैं? कि हम
वचन के द्वारा विश्वास में एक दूसरे को बढ़ाते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर हम अपने अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं, क्योंकि हम कैसे भी हों, कितने भी हमारे विश्वास कई बार हिल हो जाता है। कुछ किसी को देख कर, कभी किसी को देख के लगता है, अरे यार ये तो इतना प्रार्थना करने वाला है, ये ऐसा कर रहा है। वो कि कोई हमारे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में, कि हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है जीवन में, कोई कोई एग्जाम्पल ओनली टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह एग्जाम्पल है, उसको फॉलो करो। कोई मनुष्य हमारे लिए कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, पर हमें बनने की कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए एक एग्जाम्पल बने, कोशिश करें। लेकिन उनको ये नहीं करें, हमको फॉलो नहीं करें वो, उनको सिखाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को तरफ देखो। वही एक आदर्श है। एक मसीह के जीवन में, मसीह का जीवन एक आदर्श जीवन है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, उसका आगमन इसलिए हुआ कि आप देख लो कि इस तरह का जीवन जीना है, पाप रहित। कोशिश करें, ये आगमन का एक है। और मैं सोचता हूँ कि आगमन के विषय में फिर पीस, शांति इंपॉर्टेंट है। जीवन में अशांत नहीं होना। कठिनाई जाएंगी हर, मसीही लोग गुस्सा, शांत होके कुछ भी नहीं करने लगते, शांत रहते हैं। पर वो शांति कौन देता है? जो संसार नहीं दे सकता, वो कौन देता है शांति? प्रभु देता है। प्रभु हमारा शांति को देने हारा परमेश्वर, वो शांति देगा। उस प्रार्थना, हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देने हारा परमेश्वर है। और हमारे जीवन में हमको प्रभु से मिलना चाहिए। प्रभु मिल जाता है। अकेले में बैठ के सुबह या कभी शांत मन से बिल्कुल अकेले आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपसे बात करेगा, करता है, मिलता है वो। संकट में हो, अकेले बैठ जाइए। ये तो हम सामूहिक प्रार्थना एक दूसरे के साथ मिलकर अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। लेकिन सॉरी, तो हमें इन दिनों में विशेष रूप से ये जो दिन है, इसमें ख्याल रखना है कि हम अपने आगमन के दिनों को ऐसा ऐसा नहीं समझें। मैं भी बहुत ऐसी सोचता था, आगमन का मतलब नहीं समझता था। ठीक, आगमन के दिन आ गए भाई, जब क्रिसमस की तैयारी करना है, चर्च डेकोरेशन के लिए जाना, बच्चों के लिए कपड़े सिलवाना, अपने कपड़े सिलना, ये आगमन का मतलब, ये सब सोचते थे। पर प्रभु, अभी इन दिनों में बातचीत की और मैंने अध्ययन किया, और बहुत अध्ययन कर लिया, तो पूरा तो नहीं बता पाया आपको। पर मुख्य मैंने ये सीखा, इट इज ए टाइम ऑफ सीरियस थिंकिंग। हमको प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए, द्वितीय आगमन में प्रभु बड़े दिन पे आया था वैसा प्रभु नहीं होगा। वो अब माफ नहीं करेगा भाई। वो माफ कर दिया उसने, आज भी माफ करने को तैयार है, आज भी मांगेंगे। और जब द्वितीय वो आ जाएगा, उसका आगमन द्वितीय होगा, तो वो फिर न्याय करने के लिए आएगा। और हम उसी के लिए तैयार होना चाहते हैं। आपस में जो मिलते हैं, हमारी फेलोशिप का मुख्य कारण है कि एक दूसरे को तैयार, आत्मबल देते हैं। और वचन हमारी सामर्थ्य क्या है? वचन, प्रभु का वचन ही है हमारी सामर्थ्य। वचन जो प्रभु यीशु मसीह था, वो वचन जो देहधारी हुआ, और ये वचन हमें गाइड करता है। तो हमारे पास ये बाइबल जो है, ये ही एक चीज़ है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, और जिसको हमें खुद पढ़ के समझना चाहिए, इसके अनुसार मनन करना चाहिए। तो हमारे जीवन में ये आगमन के दिनों में हम, एक नया मैंने सीखा इस बार, कि हमको हमारी आशा क्या होना चाहिए। आशा क्या होती है? आशा और इच्छा में अंतर को समझा मैं, कि इच्छा में अंतर है, आशा अनदेखी वस्तुओं की आशा की जाती है। तो पौलुस कहता है ना कि, और शायद तो रोमियो 13 में बोलता है कि अनदेखी आशा जो है, जो देख रहा है उसकी, वो तो इच्छा होती है। तो हम अनदेखी परमेश्वर की जो सामर्थ हमारे जीवन में अनदेखी हम देख नहीं पा रहे, वो हमारे जीवन में आने वाली है। परमेश्वर आने वाला, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। और वो अब हमसे वो लोगों से क्रूस पर चढ़ने नहीं आने वाला है यीशु मसीह, है ना। हम लोग जानते हैं कि क्यों आएगा वो, न्याय करने। हमारे हो सकता हम नहीं रहे, पर न्याय तो होगा। और हम लोग क्यों मसीही हैं? मैं तो विश्वास में केवल इसलिए हूँ कि अनंत जीवन प्राप्त करूँ। मेरा मसीही जीवन का अभी तात्पर्य यह है कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूँ।
और अनंत जीवन कैसे प्राप्त करेंगे? कि ये सब कुछ करके परिपाटियां करके नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में विश्वास, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास होना चाहिए, आशा होना चाहिए, और आनंद होना चाहिए, प्रभु का प्रेम। वो प्रेम, प्रभु का प्रेम दूसरों के साथ कैसा है? मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और अर्चना से व्यवहार मेरा ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। हम दूसरों, जो हमारे पास आते हैं लोग, वहाँ हमको मसीह का प्रेम उनके साथ बांटना है। तो एडवेंट के समय में मैं यही, बहुत सी चीजें थी, तो मैं समय को देखते हुए खत्म करूंगा। एडवेंट आप लोग खुद सोचिए, व्हाट इज एडवेंट। एडवेंट को नए तरीके से मैंने सीखा, आप भी सीखेंगे। और इसमें एक मसीह के जीवन में आशा होना है, निराश नहीं होना है, विश्वास होना। तो हम लोग आपस में सामूहिक संगति इसलिए करते हैं, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाते हैं। तीसरा, प्रेम होना। प्रेम कौन सा? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह जिसने हमसे प्रेम किया तो अपना जीवन क्रूस पर बलिदान हो गया। हम उतने महान तो नहीं है, पर थोड़ा उसकी उसी के रास्ते पे चलना, वही प्रेम हम दूसरों से कर सके। तो हमारा ये आगमन का समय, हमारी तैयारी का समय है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अर्चना तेलगोटे ने उसको लास्ट समय में बोला और पूरा संभाला। आगे प्रभु हम सबको आशीष दे, और ये आगमन के समय में हमको तैयार करे कि हम एक अच्छे विश्वासी, एक योद्धा, उसके लिए योद्धा के रूप में तैयार हो जाएं। और बड़ा दिन ऐसा मनाएं कि हम, प्रभु हमारे मन में आए और वो आगमन हम महसूस करें। हमको मालूम होना चाहिए प्रभु मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से कब आया, ये इम्पोर्टेंट है। किस क्रिसमस पे आया, कि क्या हुआ? ये मैं आप सबको छोड़ना चाहता हूँ ये प्रश्न, कि आप अपने अपने जीवन में अब याद करिए, लिखिए कहीं कि मैंने प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में कब अपनाया, वो मेरे लिए सही आगमन था। तो आगमन के समय प्रभु यीशु मसीह के बड़ा दिन मनाना एक फेस्टिवल है, एक इवेंट है, पर वो अब दूसरी बार जो आएगा उसकी तैयारी हमको करना है। प्रभु हम सबको अपने वचन में बनाए रखे और वचन की आशीष दे। थैंक यू सर। बहुत ही प्रीशियस वर्ड्स इस समय के लिए, जबकि हम एडवेंट मोड में हैं और हम सोच रहे हैं कि किस प्रकार से क्रिसमस की तैयारी की है। और हम जैसे ट्रेडिशनली चल रहे थे कि कपड़े खरीदना, घरों को सजाना, पुताई करना और ये सब चीजें, तो आज सर ने बताया कि ये सब पार्ट ऑफ द बिजनेस है और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये सब चीजें लाई गई थी। और सही मायने में तो यही है कि हमें पश्चातापी हृदय लेकर इस समय परमेश्वर के सामने रखना है, क्योंकि जैसे वो एक बार इस पृथ्वी पर आए वैसे ही दोबारा भी आने वाले हैं। सर ने इस विषय में हमें उत्साहित किया और कि हम पश्चातापी जीवन इस समय जिए, और विश्वास, आशा और प्रेम, इन तीनों के विषय में हमें बहुत अच्छे से सिखाया। निश्चय सर, थैंक यू। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं कि एक नया एंगल हमें दिया है कि हम इस क्रिसमस पर इस विषय पर सोचें और इस तरह से क्रिसमस बनाएं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और आपकी सेवाओं को निरंतर बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैं मैडम नीलिमा तिमोथी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस वचन के लिए और भी अन्य विषयों को लेकर जो परमेश्वर उनके मन में डाले अगुवाई करेंगी। जी। जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह सुहानी शाम के लिए पिता, जो आपने हम सबों के जीवन में दी है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके तुल्य कोई नहीं खुदावंद यीशु मसीह। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया है और जीवन की उत्तम से उत्तम आशीषें आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया प्रभु कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया प्रभु, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की स्तुति आराधना के लिए पिता, जो जिसको प्रभु जी हम सब ने किया है पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आपने उसे स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें पिता परमेश्वर हम सीखने पाए पिता परमेश्वर कि ना केवल हम सांसारिक तैयारियों में रहें प्रभु, बल्कि अपने आप को तैयार करें खुदावंद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह, हम संसार की लुभावनी चीजों में ना
आकर्षित हो पिता परमेश्वर। हम संसार की चमक धमक में ना आकर्षित हो पिता परमेश्वर, लेकिन ये आगमन के दिन जो हमें दिए गए हैं, हम आत्माकलन करें कि हम कहाँ हैं, क्या है हमारी आशा, क्या है हमारा विश्वास, किस ओर है। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमें इस योग्य बनाइए खुदावन, हम जागते और प्रार्थना करते रहें पिता परमेश्वर, आपस के प्रेम से, आपसी प्रेम में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद आपको देते पिता, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते अंकल की सेवकाई के लिए पिता, जिसको उन्होंने आज करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, और हम आपसे प्रार्थना करते निरंतर इसी तरह उन्हें अपनी अगुवाई में लिए चलिए, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सचमुच में प्रभु ये समय है पिता परमेश्वर, ये आगमन के दिन प्रभु, एक एक हफ्ता हम आशा के बारे में, विश्वास के बारे में सीखें पिता परमेश्वर, और सोचें पिता परमेश्वर कि सचमुच में क्या हम सिर्फ सांसारिक तैयारियों में ही तो नहीं खो गए हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को तैयार करिए, हमारे हृदयों को तैयार करिए पिता। हम अपने अपने हृदय में हमारे हृदयों में आपका जन्म होने पाए पिता परमेश्वर, सचमुच में खुदावंद यीशु मसीह, और हमें देखकर लोग सीख सकें कि आप जीवित खुदावंद यीशु मसीह हैं। हम वो ज्योति बन जाए पिता परमेश्वर जो अंधकार को मिटाने वाली हो सके पिता। हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह, हर एक बातों में हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करिए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमें आपस के प्रेम में निरंतर बनाए रखिए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते इस संसार में जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर लोग आपको पुकार रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। जितने दुखी, बीमार, लाचार, गरीब आपको पुकार रहे हैं प्रभु, उनकी आप सुधि लीजिए खुदावंद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह, जितने निरपराध बंदी है पिता परमेश्वर, आप उनकी सुधि लीजिए खुदावंद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते जहां कहीं भी वचन का प्रचार किया जाता है किसी भी रूप में प्रभु जी, वो 100 गुना फलवंत होने पाए। इन दिनों जबकि समय खराब है पिता परमेश्वर, हमारे देश में विषम परिस्थितियां हैं पिता परमेश्वर, उन परिस्थितियों से भी प्रभु आप हम सबों को बचाइएगा पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, हम ऐसी आंधी के समय में भी स्थिर पाए जाएं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, और जो छोटे बड़े पास्टर, प्रचारक बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी के साथ आपकी सेवकाई को करते हैं प्रभु, आप उनकी सेवकाइयों को धन्य करिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि लोग आपको जानने पाए, हर एक घुटना आपके आगे झुके, हर एक पिता परमेश्वर जीव आपको अंगीकार करने वाली हो सके पिता। एक बार फिर हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते, आज की सुंदर सभा के लिए धन्यवाद देते, और जो कुछ भी आज हमने सीखा है प्रभु, सचमुच में हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें प्रभु। हमारी इस प्रार्थना को सुन लीजिए और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आमीन। बहन, प्रभु की प्रार्थना भी पे अगुवाई करेंगे आप? पास्टर शिव कुमार हैं, वो आशीष दे देंगे बेटा, फिर उसके बाद इसके प्रभु की जी प्रार्थना के बाद। जी। जी, आइए हम प्रभु की प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। हे हमारे पिता, हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में तेरा है, नाम तेरा पवित्र नाम माना पवित्र जाए, माना जाए, तेरा राज तेरा जाए, राज तेरी जाए, इच्छा जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा तेरी पूरी जैसे इच्छा स्वर्ग होती में है, पूरी होती वैसे है, इस पृथ्वी पर जैसे भी हो। पृथ्वी पर हमारे दिन पूरी भर हो। की रोटी हमारे आज दिन भर हमें की दे, रोटी अधिक और है, जैसे हमने और जैसे अपराधियों को हमने अपने क्षमा किया अपराध है, क्षमा किए, वैसे हमारे उससे अपराधों हमारे को क्षमा अपराधों को करिए, क्षमा। और हमें हमें परीक्षा में ना परीक्षा में ना लाइए, डाल, परंतु परंतु बुराई से बुराई से बचाइए, बचा, क्योंकि राज्य, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा पराक्रम नहीं सदा सदा आपके ही से हैं। है। आमीन। अब हमारे ऐसे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन और आमीन। फिर आमीन। सो सबको सबको जय जय आप मसीह सभी की। मसीह। को जय मसीह जय की। मसीह की, जय मसीह मसीह की। जय की। मसीह की सर, जय हाँ। मसीह की।